ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं राजेंद्र स्वामी आज आपको 12वीं कक्षा की अनिवार्य हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम संत वाणी में पहले संत कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में विचार करेंगे। कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में लहर तारा नामक तालाब के पास काशी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लोक लज्जावश उसने बच्चे का लहर तारा नामक तालाब के किनारे परित्याग कर दिया, यानी उसे छोड़कर आ गई। वहाँ पर सुबह सुबह एक जुलाहा दंपति पहुँची जिनका नाम नीरू और नीमा था। नीरू और नीमा निसंतान दंपति थी। बच्चे को देख करके प्रसन्न हो गए और उसका पालन पोषण करने का विचार किया और बाद में नीरू और नीमा ने ही इस बच्चे का पालन पोषण किया था। जुला जाति यानी बुनकर जाति। इस प्रकार से पालनहार माता पिता कबीरदास जी के नीरू और नीमा थे। इनकी पत्नी का नाम लोई था और संतान के रूप में एक बेटा जिसका नाम कमाल और एक बेटी जिसका नाम कमाली थी। गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिरोमणि या सर्वश्रेष्ठ शिष्य कबीरदास जी थे। कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास थे जो कि वणिक थे। ये पढ़े लिखे थे, जबकि कहा जाता है कि कबीरदास जी बिल्कुल अनपढ़ थे। इन्होंने तो घूम घूम करके समाज का अनुभव प्राप्त किया था। कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने ही इनके पदों को, साखियों को संग्रहित किया और उस संग्रह का नाम हिंदी साहित्य में बीजक है। वाणी के डिक्टेटर कहे जाने वाले महान समाज सुधारक संत और कवि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि संत थे। वाणी के डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको कहा है, क्योंकि ये सपाट बयानी थे और जो कुछ समाज में दिखाई देता था उसको बेझिझक और सपट रूप से, स्पष्ट रूप से कह देते थे। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। भक्ति काल को हिंदी विद्वानों ने 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा को फिर 2 भागों में बांट सकते हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हुए हैं और कृष्ण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हुए हैं। सगुण भक्ति धारा का मतलब है भगवान के साकार रूप की भक्ति करना और उनके गुणों का गान करना और उनकी स्तुति करते रहना। जबकि निर्गुण का शाब्दिक अर्थ है निराकार, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी संत कवि भी ब्रह्मा या परमात्मा को तो मानते हैं पर परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा को फिर 2 भागों में बांटा गया है, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी मत भी कहा जाता है और ज्ञानाश्रयी शाखा को संत मत भी कहा जाता है। प्रेमाश्रयी शाखा यानी सूफी मत
के शिरोमणि कवि हुए हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और ज्ञानाश्रयी यानी संत मत के शिरोमणि कवि हुए हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी परमात्मा पर तो विश्वास करते थे, पर परमात्मा के साकार रूप को नहीं मानते थे। परमात्मा पर तो विश्वास था। अब हम कबीरदास जी की रचना या साहित्य का परिचय जान लेते हैं। महान प्रतिभा के धनी कबीरदास जी ने काव्य के माध्यम से समाज का उत्थान किया। यानी ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने काव्य लेखन के साथ साथ समाज सुधार का भी कार्य किया और जन जागृति फैलाई, क्योंकि उस समय समाज अनेक रूढ़िवादी आडंबरों से भरा हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए इन्होंने अपने काव्य का सृजन किया। छुआछूत, समाज में छुआछूत का घोर विरोध किया। धार्मिक आडंबर, छुआछूत, कबीर जी का दोहा प्रचलित है, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू तो कहते हैं हमें राम प्यारा है और मुसलमान कहते हैं हमें रहीम प्यारा है, लेकिन मर्म को दोनों ही नहीं जानते। धार्मिक आडंबर का भी विरोध किया है। हिंदू भी धार्मिक आडंबर अपनाते हैं। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम। जबकि मुस्लिम धर्म में यानी इस्लाम धर्म में भी काफ़ी जो आडंबर थे उनका विरोध किया है। जैसे एक प्रसिद्ध इनकी साखी प्रचलित है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़िया मुल्ला बांग दे क्या बैरा हुआ खुदाए। इसी प्रकार से इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकियां क्यों नहीं पूजे पीस काई संसार। इस प्रकार से धार्मिक आडंबर पाखंडों का विरोध करते हुए अपने साहित्य के माध्यम से श्रेष्ठ जीवन मूल्य को अपनाने की प्रेरणा कवि ने दी है। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है। बीजक के 3 भाग हैं या 3 प्रकार की रचनाएं संग्रहित हैं। पहली साखी। साखी का मतलब है साक्षी, यानी कबीरदास जी ने जो कुछ समाज में देखा आँखों से। साक्षी का मतलब है आँखों से देखना, आँखों से देखा उसको अपने काव्य के माध्यम से बयान किया। दूसरा है शब्द। शब्द तद्भव रूप है और शब्द ये तत्सम रूप है। शब्द का मतलब है मंत्र, उपाय, और रैमेनी रामायणी से बना है। ये तीनों प्रकार के काव्य बीजक में संग्रहित हैं। 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में साखी हैं। हम उन साखियों का आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा है, यानी आम जो बोलचाल के सरल शब्द काम में लिए हैं और अपनी रचना की है। शैली उपदेशात्मक और भावात्मक है। इनकी मान्यता है अद्वैतवाद, यानी आत्मा और परमात्मा की एकता का वाद है। आत्मा और परमात्मा को पृथक पृथक नहीं मानते थे। कबीरदास जी कहते थे कि हमारी आत्मा में परमात्मा विद्यमान है, इसलिए मंदिर और मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें आत्म तत्व को पहचान करके और फिर आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। धन्यवाद। बने रहिए हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। आगे का चैप्टर अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।